कभी सोचा है कि जिंदगी का जो सबसे बड़ा राज है वो असल में हमारी आंखों से भी नहीं दिखता? कितना छोटा है वो। आज हम उसी छोटे से मगर जबरदस्त रहस्य यानी कोशिका, एक सेल की दुनिया में एक सफर पे निकलने वाले हैं। ये वो बुनियाद है जिस पर हर जिंदा चीज टिकी है। तो ये है हमारे आज के सफर का रोड मैप। हम सबसे पहले समझेंगे कि ये जीवन की मौलिक इकाई आखिर है क्या। फिर हम कोशिका के अंदर बसे एक पूरे शहर का दौरा करेंगे। हाँ, एक शहर। और आखिर में एग्जाम के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हम सबके वजूद से जुड़ा हुआ है। सोचिए, एक छोटी सी चींटी से लेकर एक विशाल बरगद के पेड़ तक, या फिर हम इंसान, आखिर कौन सी चीज है जिससे हम सब बने हैं? क्या है वो एक कॉमन धागा जो हर जिंदा चीज को जोड़ता है? सवाल बड़ा है, पर इसका जवाब जितना सिंपल है उतना ही हैरान करने वाला भी। और जवाब है कोशिका, द सेल। देखिए, ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल टर्म नहीं है, ये जिंदगी की सबसे छोटी लेकिन सबसे पावरफुल यूनिट है। आप इसे यूं समझिए जैसे ये हर जिंदा चीज का वो फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक है, वो ईंट है जिससे जिंदगी की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो सवाल ये उठता है कि ये जो अदृश्य दुनिया है, इसका दरवाजा पहली बार किसने खोला? कौन था वो जिसने हमें इस माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स की पहली झलक दिखाई? चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं। बात है साल 1665 की। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपने ही बनाए एक माइक्रोस्कोप से कॉक, जो पेड़ की छाल होती है, उसके एक पतले से टुकड़े को देखा। और जानते हैं उन्हें क्या दिखा? उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखे, बिल्कुल छोटे छोटे कमरे। उन्होंने इन्हें नाम दिया सेल्स। और बस यहीं से बायोलॉजी में एक पूरे नए चैप्टर की शुरुआत हो गई। तो ठीक है, अब जब हमें पता चल गया है कि कोशिका की खोज कैसे हुई, तो अब असली मजा आने वाला है। चलिए अब हम इस कोशिका के अंदर चलते हैं। इसे एक कोशिका मत समझिए, इसे एक हलचल भरा व्यस्त शहर समझिए। एक मेट्रोपोलिस ऑफ लाइफ, एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, दिन रात काम करता रहता है। तो हमारे इस सेल सिटी टूर का पहला पड़ाव होगा शहर का मेन गेट। उसके बाद हम शहर के अंदर के इलाके में जाएंगे और फिर पहुंचेंगे शहर के सबसे जरूरी हिस्से, इसके कंट्रोल सेंटर में। ये देखिए, ये है कोशिका झिल्ली, यानी हमारे शहर का मेन गेट, या आप कह लीजिए सिक्योरिटी चेक पॉइंट। ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ये तय करती है कि कौन सी जरूरी चीजें जैसे खाना पानी अंदर आ सकती हैं और कौन सी बेकार चीजें बाहर जाएंगी। बिल्कुल किसी हाई प्रोफाइल क्लब के बाउंसर की तरह, जो सिर्फ गेस्ट लिस्ट वालों को ही अंदर आने देता है। इसी खासियत को कहते हैं चयनात्मक पारगम्यता, या सेलेक्टिवली परमिएबल। अच्छा, तो गेट से अंदर आते ही हम पहुंच गए हैं कोशिका द्रव्य में। ये हमारे सेल सिटी का मेन एरिया है। एक जेली जैसा सब्सटेंस जिसके अंदर शहर की सारी फैक्ट्रियां, सारे ऑफिस, मतलब सब कुछ यहीं मौजूद है। शहर की असली हलचल, सारा एक्शन यहीं होता है। और अब हम आ गए हैं शहर के सबसे पावरफुल हिस्से में, शहर के बीचों बीच। यह है केंद्रक, यानी द न्यूक्लियस। इसे आप शहर का सिटी हॉल या कंट्रोल सेंटर कह सकते हैं। शहर का पूरा ब्लूप्रिंट, यानी डीएनए, इसी के अंदर सुरक्षित रखा है। और यहीं से शहर के सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं, सारे काम मैनेज होते हैं। तो ये तो हो गए शहर के मेन हिस्से, लेकिन जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। चलिए अब शहर के इन स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स यानी कोशिकांगों से मिलते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। ये हैं शहर के पावर प्लांट जो 24 घंटे बिजली यानी ऊर्जा बनाते हैं। फिर हैं राइबोसोम, छोटी छोटी फैक्ट्रियां जहां शहर के लिए जरूरी प्रोटीन बनता है। इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये शहर का ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, सड़कों का जाल। और ये है गोल्जी उपकरण, समझिए शहर का पैकेजिंग और शिपिंग डिपार्टमेंट। और हाँ, सफाई का भी पूरा इंतजाम है। ये है लाइसोसोम, शहर की वेस्ट मैनेजमेंट टीम जो सारा कचरा साफ कर देती है। तो अब हम एक टिपिकल सेल सिटी के बारे में तो जान गए हैं, लेकिन सोचिए, क्या दुनिया में सारे शहर एक जैसे होते हैं? नहीं ना। ठीक वैसे ही कोशिकाएं भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो चलिए अब दो अलग अलग तरह के शहरों की तुलना करते हैं। एक है पादप कोशिका, जो एक मजबूत किले जैसा शहर है, और दूसरी है जंतु कोशिका, एक ज्यादा फ्लेक्सिबल, बिना दीवारों वाला शहर।
ये टेबल इन दोनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, सबसे बड़ा अंतर है कोशिका भित्ति, इस सेल वॉल का। पादप कोशिका के चारों तरफ एक मजबूत दीवार होती है जो उसे एक फिक्स्ड शेप देती है, बिल्कुल एक किले की तरह। वहीं जंतु कोशिका में ये दीवार नहीं होती, इसलिए वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। और एक बहुत बड़ी बात, पादप कोशिकाओं के पास अपना खुद का सोलर पावर प्लांट होता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जो सूरज की रोशनी से खाना बनाता है। ये जंतु कोशिकाओं के पास नहीं होता। अच्छा, एक शहर को चलाने के लिए कुछ नियम कानून भी तो चाहिए ना, है ना? खासकर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए अब सेल सिटी के कुछ जरूरी ट्रैफिक नियमों को समझते हैं, जो तय करते हैं कि चीजें अंदर बाहर कैसे आएंगी जाएंगी। तो देखिए, ट्रैफिक के दो मेन नियम हैं। पहला है प्रसरण, यानी डिफ्यूजन। इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए कमरे के एक कोने में किसी ने परफ्यूम स्प्रे किया। कुछ ही देर में उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है ना। चीजों का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना, यही है प्रसरण। और दूसरा नियम है परासरण, यानी ऑस्मोसिस। ये खासकर पानी की मूवमेंट के लिए है। कभी सूखी किशमिश को पानी में डाला है, वो कैसे फूल जाती है? क्योंकि पानी बाहर से किशमिश के अंदर चला जाता है। बस यही परासरण है। तो ये था हमारा सेल सिटी का टूर। अब चलिए फटाफट से उन जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझिए कि ये आपकी सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। तो जो बातें बिल्कुल याद रखनी है वो ये हैं: कोशिका की परिभाषा, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे जरूरी काम, पादप और जंतु कोशिका के बीच 3 मुख्य अंतर क्या हैं, जो दूसरे मेन कोशिकांग हैं उनके काम क्या क्या है, और आखिर में कोशिका झिल्ली की वो चयनात्मक पारगम्यता वाली बात कि वो हर किसी को अंदर नहीं आने देती। ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। तो हमारा ये सफर यहाँ खत्म होता है, लेकिन एक सवाल के साथ। अगर एक अकेली कोशिका अपने आप में एक पूरा शहर है, तो सोचिए खरबों कोशिकाओं से बना एक इंसान, वो क्या है? क्या वो इन शहरों का एक देश है, या एक महाद्वीप, या फिर अपने आप में एक चलता फिरता ब्रह्मांड? इस पर सोचिएगा जरूर।